राम राम भाई। तो आज लेके आए आपके लिए स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो ये भाई साहब सबसे पहले अपने केबल लेते हैं। देखो ये वाली केबल है, ये हार्ड केबल रहती है। ये 24 की है, मतलब 24 फाइबर रहते हैं इसके अंदर। तो इस तरह की केबल रहती है भाई, आर्मर्ड केबल होती है ये। देखो अब सबसे पहले इसको हेक्सा कटर से काटेंगे अपने, इस तरह से। देखो जिसको आरी ब्लेड भी बोलते हैं, इस तरह से इसको फिजिकल तैयार करेंगे। सबसे पहले चारों साइड से गोल गोल काट के अब इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के देखो धीरे से इसको खींचेंगे ताकि फाइबर बैंड ना हो। तो इस तरह की ट्यूब निकलती है भाई अंदर से, और ये दो रस्सी सी आती है इसके अंदर, और धागा आता है। ये बहुत खतरनाक धागा होता है। अब इसके अंदर स्लिप डालेंगे। देखो अपने इस तरह से स्लिपें डाली जाती है। ये देखो एक एक फाइबर के अंदर एक एक स्लिप लगेगी। तो इस तरह से स्लिप कर ली। अब इसको हम छीलेंगे। ये देखो इस तरह से छीलते हैं इसको। ये बिल्कुल बाड़ की तरह फाइबर होता है कांच का। देखो भाई अब इसको अल्कोहल से साफ करेंगे बिल्कुल। ये देखो कितनी शाइनिंग दे रहा है। ये पूरा कांच होता है, जो फाइबर होता है पूरा कांच का रहता है। अब इस कटिंग मशीन से इसकी कटिंग करेंगे। ये प्रॉपर 90 डिग्री पे काटेगी इसको। देखिए आप किस तरह से ये पंच किया, ये कट गया। तो ये एक साइड का अपना फाइबर इसके अंदर लगा देते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से, जहाँ ज़्यादा आगे जाना चाहिए ना पीछे रहना चाहिए। और ये बीच में वेल्डिंग करती है इसको, मतलब जॉइंट करती है। और वेल्डिंग इसके पीछे वाली साइड है, जहाँ हीट रीस्टार्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे वेल्डिंग करते हैं इसको। पहले अपने क्या करेंगे, इसको जॉइंट करेंगे ना। दूसरी साइड से छिल रहे हैं इसको। देखो कितने प्यार से छिलना पड़ता है। वही सेम प्रोसेस इसकी रहेगी। अब इसको अल्कोहल से साफ करेंगे अच्छे से। ये देखो अब इसके कटिंग मशीन उठाएंगे और इसको प्रॉपर 90 डिग्री पर काटेंगे। इस तरह से सेट करके अब इसको हल्का सा पंच कर देंगे। ये देखो ये कट गया फाइबर अपना। अब इसको धीरे से उठाएंगे और राइट साइड इसको लगा देंगे, जैसे पहले वाली लगाई थी। अब इसको ऊपर से बंद कर देंगे। देखो इस तरह से दिखना चाहिए। दोनों साइड के फाइबर दिख रहे हैं आपको, बीच में दो पिने हैं। ये खाली इसको जॉइंट करेगी, मतलब प्रॉपर 90 डिग्री होगा तो ही जॉइंट करेगी ये, नहीं तो इसको नहीं करेगी, फेल्ड दिखा देगी, फिर दोबारा इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से अब इसको बंद कर देंगे। हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये इसकी डिस्प्ले रहती है, और ये है भाई देखो कैसे हिल रहे हैं। ये प्रॉपर इसको पास ले आएंगे फाइबर को दोनों को जोड़ने के लिए। देखो इस तरह का व्यू रहता है। ये इसके अंदर की कैमरा लगा हुआ होता है, तो स्क्रीन है इसकी। देखो ये इसको अंदर से हो रहा है। तो ये फाइबर अपना जुड़ गया। देखो इसमें 0.01 dB लॉस है, मतलब लॉस जीरो पर ही करना है इसको। जो कोई भी भाई सप्लाइसिंग करे तो जीरो पे लॉस पे करना है इसको, ताकि हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा ना आए। अगर ज़्यादा आएगा तो ये फिर लिंक में दिक्कत करेगा, लिंक डाउन आएगा बार बार। इसी तरह अब अपने दूसरे फाइबर को काटते हैं। देखिए ये काट दिया इसको। पहले 1 नंबर फाइबर काटी, अब 2 नंबर। देखो इस तरह से काट दिया। अब इसको ओपन करेंगे मशीन को। ये स्लिप डाली हुई है, तो इसको धीरे धीरे इसके पास ले आएंगे बिल्कुल। ये देखो ये डिस्प्ले रहता है भाई इसका मशीन का इस तरह का, मतलब जो भी अंदर की प्रोसेस होती है सब दिख जाती है इसके अंदर। देखो कितना प्यारा इसका मतलब स्क्रीन है। तो भाई जो भी चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर देना प्यारे भाइयों यार। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत कीमती है। और लाइक कर देना, शेयर दबा के कर देना भाई। रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सुबह ठंड ठंड में इतना देखो वीडियो बनाना पड़ रहा है आपके लिए। अब ये अपने दूसरे वाली लगा देते हैं इसमें, जो अभी छिली है। अब ये है स्लिप। अब ये बेल्डिंग मशीन में रख दी इसको। अब ये बेल्डिंग कर देगी इसको, मतलब पंच कर देगी, ताकि ये हिले डुले नहीं और फाइबर ब्रेक ना हो। ये अपने दूसरी उठाते हैं और इधर वाली को भी अपने छिलते हैं। देखो इस तरह से इतने प्यार से छिला जाता है इसको, ताकि फाइबर टूटे ना। अब इसको अल्कोहल से साफ़ करेंगे। जो भी माड़ा मोटा कांच का डस्ट होता है वो साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल फाइबर क्लीन हो जाएगा। तो भाई साहब इस तरह से इसको छिलते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे प्रॉपर 90 डिग्री। ये देखो इस तरह से दबा के अब उसको अंदर से लॉक करके अब इसको पंच कर देंगे। ये देखो ये कट गया भाई। इस तरह से भाइयों कटिंग की जाती है इसकी।
अब इसको मशीन के अंदर लगाएंगे। जब तक ये जॉइंट होगा तब तक पीछे वाली की वेल्डिंग हो जाएगी। ये फ्यूजिगोरा की 60S मशीन है भाई, और इस लाइन की सबसे बेस्ट मशीनें होती है ना फ्यूजिगोरा की। देखिए भाई इस तरह से जुड़ती है ये, मतलब जो भी फाइबर दूर होता है ना उसको ये अपने आप उठा के पास ले आती है मशीन अंदर से। देखिए, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए आप अपने इसको निकालेंगे बाहर। ये प्रॉपर जॉइंट हो चुका है इसका। अब इसको पीछे वेल्डिंग में रखेंगे, हीट करेंगे इसको। तो ये भाई साहब जो रबड़ की स्लिप रहती है इसके अंदर एक लोहे की रोड होती है, तो लोहे की रोड को रबड़ से चिपका देते हैं ताकि फाइबर हिले डुले तो ब्रेक ना हो। तो इस तरह की भाइयों इसके अंदर प्रोसेस रहती है जॉइंट के अंदर। देखो बहुत प्यार से जॉइंट करना पड़ता है इसका। हम देखो अपने मशीन साफ़ कर रहे हैं, और अपने प्रॉपर औजार है ना उनको साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए, क्लीन करके रखना चाहिए, ताकि आगे अगर किसी जॉइंट को कट लग जाए या उसको मतलब जॉइंट करे तो ये मतलब उल्टा टेढ़ा ना काटे, उसको प्रॉपर 90 डिग्री ही काटे। तो ये देखो भाई साहब अंदर लाइटें जलती रहती है इसकी, छोटी छोटी लाइटें होती है। देखो रोड पे बिल्कुल, अब ये बंद कर दिया। और देखो आप इस तरह से ये मशीन है ना जॉइंट करती है और हीट करती है। अब इसको बाहर निकालेंगे। ये देखो जुड़ा नहीं, दोबारा लगाया इसको। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये बिल्कुल पास ले आती है, देखो दोनों साइड के फाइबर को। देखो अभी कितना गैप दिख रहा है, ये पास ले आई उसको, इस तरह से पास ले आती है। अब इसमें फॉल्ट आ रहा है तो इसको दोबारा छिल के दोबारा लगाया। देखो अब दोबारा इसको जॉइंट करेंगे। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये देखो ऐसे बिल्कुल पास में ले आती है इसको। अब ये जॉइंट करेगी मशीन। देखो थोड़ा फ्लश लाइट भी पड़ेगी इसमें। ये देखो प्लस प्लस हो रहा है, मतलब जॉइंट हो रहा है। एक्यूरेट है, इसके लॉस है 0.2, मतलब 0.00 से लेके 0.05 तक लॉस चल सकता है जॉइंट का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये पीछे वही प्रोसेसिंग रहेगी, इसको वेल्डिंग करेंगे, हीट करेंगे इसको, ताकि ये चिपक जाए इसके और फाइबर ब्रेक ना हो दोबारा। तो भाई साहब इस तरह की इसमें रूटिंग होती है। देखो आप इसके अंदर फाइबर लगा देंगे और अपना लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो भाइयों जानकारी अगर अच्छी लगी हो ना तो जाते जाते भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाना यार। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत